हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए बिंदुओं की सहायता से कथनों के कारण सहित समझाते हुए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से आकृति है जिसमें ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसा मिला देंगे। तो चित्र बना लेंगे कॉपी में, ऐसा मिला देंगे। अब ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करना है। तो ए से हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हल लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, ए बी को मिलाया। अब उसके बाद क्या लेंगे आप लोग, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। तो ये दो त्रिभुज लेंगे। तो इस दो त्रिभुज में फिर कौन कौन बराबर है वो आप लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए ओ डी और बी ओ सी क्या कर रहे हैं, यानी कि ए डी रेखा और बी सी रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया गया है ए से लेकर ओ तक की दूरी 180 मीटर है। उसी तरीके से ओ से लेकर डी तक की दूरी 180 है, यानी कि ए ओ भुजा और ओ डी भुजा, यानी कि इन दो त्रिभुज में देखेंगे तो अब दो त्रिभुज बना है, तो जिसमें ओ ए और ओ डी क्या है, बराबर है। 180 है तो बराबर है। उसी तरीके से ओ से लेकर बी तक की दूरी और ओ से लेकर सी तक की दूरी कितना है, 210 मीटर है दोनों। तो ये भी बराबर होगा। और क्या दिया है, सी से लेकर डी तक की दूरी 160 दिया है। तो ज्ञात क्या करना है, ए से लेकर बी तक की दूरी ये ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे आप लोग, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। तो इसमें लेंगे, अब जो जो भुजा है सर्वांग समता का नियम लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 180 दिया है, लिखेंगे। फिर उसी तरीके से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 210 ये भी दिया है। तो दो भुजा बराबर है और ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ओ डी। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों कोण बराबर होंगे। और बराबर कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने का भुजा कौन है, ये 160 है। तो इसके सामने का भुजा कौन है, ए बी है। तो ये भी क्या होगा, 160 ही होगा। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको बनाएंगे आप लोग। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9, 10, ये सब नहीं बनाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन बस 8 तक बनाएंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। तो देखते हैं, अब तक हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित नियमों का अध्ययन किया। तो सर्वांग समता के लिए हम लोग कितना नियम पढ़े, लगभग 5 नियम पढ़े। तो वह नियम आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में, तो आइए इन नियमों का प्रयोग करते हुए कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। तो एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आइए समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों को समझें। तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए है प्रमेय नंबर 10.3। तो प्रमेय नंबर 10.3 है, किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने का कोण बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग ये प्रमेय को। तो आइए गणितीय कथन से इस गणितीय कथन को सिद्ध करते हैं। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी लिया। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे ए बी सी। तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजा, कौन कौन सा,
AB और AC क्या है, बराबर हैं, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से बना लेंगे। तो जिसमें AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू क्या है, AC है। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण A इक्वल टू कोण C, यानी कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। यानी कि कोण B इक्वल टू कोण C। तो AB के सामने का कोण कौन सा है, इस भुजा के सामने का कोण ये C है, कोण C। उसी तरीके से AC का सामने का कोण कौन है, B है। ये दोनों बराबर हैं, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम कोण A का कोणार्धक खींचते हैं जो BC भुजा को बिंदु D पर मिलती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर कोण A है, इसका कोणार्धक यानी कि कोण A को आधा कर देंगे। आधा करते हुए एक रेखा AD खींचे जो BC को कहाँ मिला है, D पर मिला है। तो ये हो गया, इतना समझ गए। फिर कोणार्धक खींचने से हमें दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो रेखा खींचे हम लोग, तो दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। जैसे मैं माना कि नाम दे देता हूँ, ये 1 ये 2। तो एक त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ACD। तो ये दो त्रिभुज बन गए। तो इसमें अब त्रिभुज BAD में तो BAD और CAD, तो ये दोनों त्रिभुज में अब देखते हैं। तो देखिए इसमें AB इक्वल टू AC, तो एक जो है क्या है, बराबर हो रहा है एक अवयव, यानी कि एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है। फिर आगे ये कोण BAD, तो BAD इज इक्वल टू क्या होगा, कोण CAD, क्योंकि ए को हम लोग क्या किए हैं, बराबर दो भाग में बांटे हैं। तो इधर वाला भाग यानी कि ये वाला भाग और ये भाग यानी कि BAD वाला भाग कोण BAD और कोण CAD क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका हम लोग आधा किए हैं। कोणार्धक अर्थात इन कोणों को आधा किए हैं, तो दोनों तरफ का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये रचना से ये हो गया। फिर AD इज इक्वल टू AD, तो AD क्या है, इन दोनों त्रिभुज के बनने में AD भुजा क्या है, शामिल हो रहा है, यानी कि कॉमन है। कॉमन है तो क्या होगा, बराबर होगा। तो AD इज इक्वल टू AD, तो तीन अवयव बराबर हो गया। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, BAD और CAD क्या है, सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, संगत अवयव बराबर होता है। CPC नियम से तो संगत अवयव बराबर होगा इसका। तो कोण B, तो कोण B का संगत कौन है, कोण C है। तो इसलिए क्या होगा, ये बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। तो इसलिए कोण B इक्वल टू कोण C। तो आता है यह कथन प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सत्य है। अब आइए इसके विलोम को विचार करते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो बन जाएगा जी। तो आगे है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो जस्ट इसी का उल्टा है। यहाँ पर क्या दिया था, संगत भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, दो कोण बराबर है तो उसके संगत भुजा बराबर होगी। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे प्रमेय नंबर 10.4 को। आगे है उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर 9 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है। कोण B और कोण C समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि OB इक्वल टू OC और दूसरा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। तो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC, एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या बोला है, AB इक्वल टू AC, जिसमें AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। और कोण B और कोण C समद्विभाजक है। कोण B और कोण C क्या है, समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो B का समद्विभाजक यानी कि B ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक रेखा है। उसी तरीके से ये समद्विभाजक रेखा वो दोनों कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। तो दर्शाइए कि क्या बोला है, OB इक्वल टू OC, ये बराबर है। फिर आगे बोला है ये OA कोण A को समद्विभाजित करता है, ये बताना है। तो हल,
तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी लेंगे जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ये तो दिया हुआ था क्योंकि बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दिया था, ये दिया है। अब बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी का सम्मुख कोण कौन होगा, सी होगा, और ए सी का सम्मुख कोण कौन होगा, बी होगा। यानी कि कोण बी और कोण सी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण है। तो ये कोण सी इज इक्वल टू कोण बी, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर कोण बी का आधा, ये कोण बी का आधा किए हैं तो इसलिए हाफ यानी कि 1/2 इज इक्वल टू कोण सी का 1/2, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ओ सी बी, ओ सी बी यानी कि ये वाला कोण और ओ बी सी ये कोण, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आधा किए हैं ये दोनों कोण, कोण बी और कोण सी बराबर है, और इसका आधा किया है तो आधा किया हुआ भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ सी बी इज इक्वल टू कोण ओ बी सी बराबर होगा। और बराबर कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो बराबर कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ओ बी के सामने का भुजा कौन है, इस कोण, ये कोण का सामने का भुजा कौन है, ओ सी है, और ये वाले जो कोण का सामने का भुजा कौन है, ओ बी है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा। और आगे उसी तरीके से ये उदाहरण नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोग देख लेंगे, और बाकी एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 10.2। तो प्रश्नावली 10.2 है, दिए गए चित्र में ए बी इज इक्वल टू ए सी तथा कोण ए का मान 60 है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से छांट के बताना है, तो बना लेंगे। तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, तो जिसमें दो भुजा बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोण ए का मान क्या है 60, तो कोण सी का मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए हल कर लेते हैं इसको। बस यहाँ से आप लोगों को विकल्प छांट कर लिखना है, तो इसको रफ में हल करके लिख सकते हैं। या जैसे यहाँ पर ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, तो बराबर है, तो यहाँ पर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ हल को, आप लोग कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये दिया गया है। तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, सी है, और ए सी का सामने का कोण कौन सा है, बी है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी के सामने का कोण कौन सा है, सी इज इक्वल टू कोण ये बी ये बराबर होगा। और कोण ए का मान दिया गया है, चूंकि कोण ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक कोण 60 है और बाकी दो कोण बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, 60 होंगे। 60 60 120 होगा ये दोनों कोण का, और ये है 60। तो क्या हो जाएगा, कोण बी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ये आंसर होगा, यानी कि ये नंबर तो बन जाएगा। तो आगे उसी तरीके से है क्वेश्चन, चित्र में कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। अब यहाँ पर क्या बोला है, कोण ए और कोण बी बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, कोण बराबर है, तो क्या ज्ञात करना है, ए सी अनुपात बी सी। ए सी और बी सी क्या है, भुजा है, यानी कि ए सी और बी सी भुजा का अनुपात ज्ञात करना है हम लोगों को। तो कोण बराबर है, तो बराबर कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ए है, इस तरीके से ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण ए और कोण बी ये बराबर है। तो कोण ए का सामने का भुजा कौन होगा, बी सी होगा, और कोण
बी के सामने का भुजा कौन होगा, ए सी होगा, यानी कि ये दो भुजा का अनुपात हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर कोण ए इक्वल टू कोण बी, तो सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एक अनुपात ही होगा। कोण बराबर है तो उनका भुजा बराबर होगा, जब भुजा बराबर है तो उनका अनुपात भी क्या होगा, 1:1 होगा। ये हो जाएगा आंसर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी और कोण बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ए का माप क्या होगा। तो यहाँ से जैसे हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, यहाँ ये इसी तरीके से बनाना है, लेकिन यहाँ पर कोण बी का मान 60 डिग्री है और कोण ए का मान ज्ञात करना है और दो भुजा बराबर है। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, दो भुजा दिया था, एक कोण दिया है, तो एक का माप ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इज इक्वल टू कोण ए तथा भुजा ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो कोण बराबर हैं और दो भुजा दिया गया है, तो तीसरे भुजा का माप ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी में दिया था, तो ये एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये त्रिभुज ए बी सी, जिसमें क्या दिया था, कोण ए और कोण सी बराबर है, कोण ए और कोण सी ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर है दिया गया था। और ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और ए सी का मान है 5 सेंटीमीटर है, बी सी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये इस तरीके से चित्र में दिया था। तो चूंकि कोण C इज इक्वल टू कोण A, तो कोण C इज इक्वल टू कोण A, कोण C और कोण A क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो बराबर कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो C के सामने का भुजा ये C है, तो इसके सामने का भुजा कौन होगा, AB, ये AB इज इक्वल टू A का सामने का भुजा कौन होगा, BC, यानी कि AB और BC क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सामने के भुजाएं हैं। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। और AB का मान दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 4 इज इक्वल टू BC, यहाँ पर चूंकि AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें से विकल्प में से ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। इस तरीके से बनाना है, तो ऐसे इसको आप लोग बना के देखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए चित्र में कोण B इज इक्वल टू 55 डिग्री यदि D BC का मध्य बिंदु हो तथा AB इज इक्वल टू AC हो, तो कोण BAD का माप होगा। तो इस तरीके से ये चित्र है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें D BC का मध्य बिंदु है, ये D जो है किसका, BC का मध्य बिंदु है, और जिसमें इस तरीके से इक्वल का चिन्ह लगा है, अर्थात AB और AC क्या है, बराबर है। यानी कि ये ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC का मध्य बिंदु कौन है, D है, इस तरीके से दिया गया है। तो BAD का माप ज्ञात कीजिए, किसका, BAD, तो BAD यानी कि इसका माप हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पर भी त्रिभुज का जो नियम है सर्वांग समता का, उसको लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से त्रिभुज दिया गया था, तो इसमें हल त्रिभुज ABC में
तो इसमें क्या दिया था, कोण B इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये B का मान 55 डिग्री है। तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, BAD, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC एक समद्विबाहु है जिसमें कोण B का मान 55 डिग्री है और AB और AC क्या है, बराबर है। तो AB इज इक्वल टू AC, ये भी दिया हुआ है। तो ये बराबर भुजा है तो इसके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। AB का सामने का कोण कौन सा है, ये AB है, तो इसके सामने का कोण ये C है और AC के सामने का कोण कौन है, B है। तो यानी कि कोण C और कोण B क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण C इज इक्वल टू कोण B। तो कोण C इज इक्वल टू कोण B का मान क्या है, 55 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 55, यानी कि इसका मान भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा ये। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब त्रिभुज हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। तो अब त्रिभुज ABC में, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का नियम लगा देंगे। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान रख देंगे। अब A का नहीं पता है, ये यानी कि ये पूरा A, इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ये पूरा निकलेगा अभी, तो पूरा निकालते हैं। कोण B का मान कितना है, 55 डिग्री है। कोण C का मान भी है 55 इज इक्वल टू 180 प्लस कर देंगे। कोण A प्लस 55 110 इज इक्वल टू 180। तो कोण A इज इक्वल टू 180 माइनस 110। कोण A इज इक्वल टू माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यानी कि कोण A का मान, इस पूरे का मान 70 डिग्री है। हम लोग को केवल इतना का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसलिए कोण BAD इज इक्वल हाफ, यानी कि 1/2 कोण A इज इक्वल टू, यानी कि यह क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से मिलाया गया है इस कोण को, यानी कि इस सिरे को। तो यहाँ से ये क्या होगा, आधा होगा इधर और इधर ये, यानी कि AD जो है रेखा क्या कर देगा, A को यानी कि कोण A को बराबर 2 भाग में बांट देगा। तो इसलिए क्या कर दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आधा कर देंगे 70 का, तो क्या हो जाएगा, इधर वाला ये निकल जाएगा ये, और इधर वाला भी निकल जाएगा, क्योंकि ये किसका पूरे का आधा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ का क्या होगा, कोण बराबर होगा। तो कोण A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 70 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 3, ये सही होगा, बन जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए समषट भुज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समषट भुज है, तो इसके लिए x का मान ज्ञात करना है। तो समषट भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 120 डिग्री होता है। यहाँ ये समषट भुज है ये, तो इसमें किसका मान, इसका मान ज्ञात करना है, x का मान। तो समषट भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो दो न्यून कोणों का मान कितना होगा, 180 होगा। इसका मान x है, तो इसका और इसका मान कितना होगा, तो समषटभुज में प्रत्येक कोण कितना है, 180 डिग्री होता है। तो ये एक समषटभुज का कोण है, वैसे ये पूरा है, ये पूरा है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक त्रिभुज बना है जिसमें ये समषटभुज का कोण है। तो प्रत्येक कोण 180 होता है, तो इसका मान क्या होगा, 180 होगा। और शेष 120 होगा इसका मान। और ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 120 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जिसमें इसका मान क्या है, 120। तो ये शेष दो कोणों, यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये दोनों न्यून कोण है, तो इसका मान कितना होगा, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 60 ही आएगा, क्योंकि इसका अकेले का मान 120 है, तो इस दोनों का मान क्या आएगा, 60 आएगा। तभी क्या होगा, 180 होगा तीनों का। तो ये दोनों कोणों का मान 180 होगा। तो यहाँ से आगे इसको हल कर लेंगे, यानी कि 120 प्लस इन दोनों कोणों का योग
60 के बराबर होगा, यानी कि कोण x और ये इसका मान 60 के बराबर रख देंगे, फिर वहाँ से मान निकाल लेंगे तो बन जाएगा। बना के देखेंगे इसको आप लोग। तो ये समषटभुज है, तो समषटभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, होता है समषटभुज। सम बोला है तो बराबर होगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण कौन है, x है, और इसके सामने का कोण ये होगा, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो ये भी x के बराबर होगा। और इन दोनों कोणों का योग क्या है, 60 डिग्री है, यानी कि x + x = 60। फिर मान निकल जाएगा, तो निकाल लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB = BC तथा आधार AC है। ए कोण A = 2x + 8, कोण B = 4x - 20, तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ बताना है कि त्रिभुज न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है। तो यह है त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB और BC क्या है, बराबर है, जिसमें कोण A इसका मान दिया है 2x + 8 दिया है, और कोण B का मान कितना दिया है, 4x - 20 दिया है। ये कोण दिया है कितना, 4x - 20। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये दो भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो BC के सामने का कोण A है और AB के सामने का कोण C है, यानी कि A और C क्या होंगे, बराबर होंगे। जिसमें A का मान दिया है तो A का मान जितना होगा उतना ही किसका होगा, C का। अब B का मान यहाँ दिया है ये, तो यहाँ से अब निकाल लिए ABC का मान। फिर से क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा देंगे और मान रख देंगे और सरल करेंगे, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये ज्ञात करेंगे। इसके बाद x का मान ज्ञात हो जाने के बाद प्रत्येक कोण का मान निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे, A का मान ये है, B का मान ये है और C का मान भी क्या होगा, इतना ही होगा, क्योंकि A और C क्या है, बराबर है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण है। तो x का मान रखेंगे तो A B C तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकलेगा, x का मान इसमें रखेंगे तो A B C ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इसमें त्रिभुज जो है न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का योग क्या हो, 90 से कम हो, न्यून कोण होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे तो ये निकलेगा A B C का मान। तो फिर देखेंगे कि यदि A B और C का मान 90 से कम है तो न्यून कोण होगा, और समकोण के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक कोण 90 होगा तभी समकोण होगा, और अधिक कोण कब होगा, जब किसी एक कोण का मान 90 से अधिक हो जाएगा, तब क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो ये बना लेंगे। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC में लिखेंगे, जिसमें AB = BC है, तो कोण क्या हो जाएगा, AB = BC, तो AB का सामने का कोण कौन होगा, C होगा। नीचे लिखेंगे कोण C = कोण, ये AB का सामने का भुजा कौन है, C, और BC के सामने का भुजा कौन है, कोण A। तो यहाँ पर कोण A का मान पता है, ये रखेंगे तो कोण C निकल जाएगा। अब A C और B तीनों पता हो गया है। अब इसके बाद क्या रख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगाएंगे। या तो सम्मुख भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो वाला नियम लगाएंगे। तो कोई सा भी नियम लगा देंगे तो वहाँ से बना लेंगे फिर आगे। तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बनाएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को भी नहीं बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे, केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाएंगे। तो ये होमवर्क है, और पिछला एक होमवर्क है उसको भी बनाएंगे।
तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।